बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे वन में। देखिए, जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग्स की होती है ना टेस्ट मैच में, वो डिटरमिन करती है आपकी राह, क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। और मैच फंसवा हो सकता था क्योंकि 6 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे। हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी, 140 पे 6 उसके बाद, मगर जो 350 प्लस रन खा गए उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। तीसरा दिन टेस्ट मैच का चल रहा है। आपको पता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप 60 प्लस रन्स की मिली है, पहली विकेट गिरी है और अच्छा खेले हैं इस्लाम और जाकिर, और दोनों का कैच बड़ा आउटस्टैंडिंग जायसवाल ने और गिल ने पकड़ा है। और तीसरी विकेट 124 पे मोमिनुल हक बोल्ड हुआ और दोनों विकेटें अश्विन ने ली है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे अच्छा ये लगा कि ठीक है 150 पे आउट हो गए पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आके बैटिंग बड़ी पॉजिटिव की है, जो बॉल मिल रहा है उसको पूरा यूटिलाइज करें, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा। इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के लिए यही बहुत है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जीतना तो बड़ा मुश्किल है इनकी टीम के लिए, लेकिन इनकी क्रिकेट के लिए ये अच्छा है कि एटलीस्ट 250-300 रन करे इस इनिंग्स में। बॉलर्स इनके पास आ गए हुए हैं कि किसी भी टीम के आउट कर सकते हैं। जब ये होम सीरीज स्टार्ट होगी तो फिर ये वो टीम बन जाएगी जो अब इस वक्त इंडिया की टीम बनी हुई है, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, एक टीम बनी हुई है, तो वो टीम मुझे बनती हुई नजर आ रही है। जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं, चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेटें ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि गेंद स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। भारत का तीसरे दिन के खिताम पर भी अपना मैच पे जो डोमिनेंस है, जो ग्रिप है, वो अभी तक बरकरार रखी है। और जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट पहले 1-1.5 सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट हैं या आकाशदीप की 2 विकेटें जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा, फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, आज इन दोनों का शो था। और पहले पंत की बात करते हैं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेज़े लेते हैं ये प्लेयर्स के। और आज हमें देखने में मिला, इनके बारी पे तो बाद में बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने आज स्कूल किया बांग्लादेशी टीम को और उन्होंने बोला, वो वीडियो भी आई, बड़ी वायरल हुई है कि भाई एक फील्डर इधर भी ले ले। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बांग्लादेशी कप्तान ने वहां पे फील्डर लगा भी लिया। तो फिर उनकी इस तरह की जो हरकतें हैं, ये उनका एक कंटेंट निकल के बाहर आता है, एंटरटेन करते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हाथ बॉल ये खेल रहे थे जो लात से बाहर बॉल हो रहे थे, उनको लाते मार रहे थे दूर। तो ये चीजें ये लेके आते हैं, एक कैरेक्टर है और आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और जो लाजवाब आज इनिंग खेली है, पहले देखिए कि उन्होंने अपना टाइम लिया शुरू में, ऐसा नहीं है कि वो आए जिस तरह टिपिकल कभी कभार वो खेलते हैं। इट शोज कि वो अपनी क्रिकेट के साथ सीरियस है, सीखना चाह रहे हैं। कई दफा हमें देखा है पास्ट में कि वो जहां पे शॉट की जरूरत भी नहीं होती है,
वहां पे कुछ बड़ा अजीब सा शॉट मार के टीम को थोड़ा सा लेट डाउन भी कर देते हैं, लेकिन इस इनिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और यही होता है जब सीनियर बैटर्स आपके डगआउट में बैठे होते हैं, आपको सीखने का बहुत ज्यादा उनसे मौका मिलता है। कोहली जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, रोहित जैसे प्लेयर आपके डगआउट में है, तो आप ग्रो करते हैं। और जिस तरह आज उन्होंने इनिंग खेली है, ग्रिप में तो था, डोमिनेट तो कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन उन्होंने पहले बॉलर्स को आज और थकाया। बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक टीम के ऊपर जब इतनी बड़ी लीड चढ़ी होती है, वो फिर कहीं ना कहीं वो जज्बा, पैशन खत्म होता जाता है। और जैसे जैसे बैट्समैन खेलते जाते हैं तो वो मैच जब उनके हाथ से निकलने लग जाता है, पूरी की पूरी टीम गिरती है। तो यही किया आज गिल ने भी और पंत ने भी कि उन्होंने पहले उनको थकाया, पहले उन्होंने बॉल को भी बिल्कुल पुराना किया, अपनी मर्जी की कंडीशंस लेके आए और बिल्कुल ठक्का टाइप जिसे कहते लगाया, एक आधा 2 सिंगल लेते थे। लेकिन जैसे ही पंत को पता लगा कि हाँ अब हमारी जो है सिचुएशन, हमारी बारी है, उसके बाद उन्होंने पिक एंड चूज किए हैं और क्या लाजवाब शॉट मारे हैं। वो ग्राउंड में उस एंगल्स पे शॉट मारते हैं ऋषभ पंत जहां पे फील्डर लगाना भी बड़ा मुश्किल है। जिस तरह वो एक स्क्वेयर स्वीप के पिछली साइड पे एक पीछे अपने पिछले पैर को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, उससे एक नया एंगल क्रिएट होता है और जो भी मिडिल एंड लेग स्टंप पे बॉल उनको कर रहा होता है तो वो अंदर वाली तरफ ले जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो प्लेयर स्वीप मारता है तो वो अपनी लात आगे रखता है और आगे से बॉल को पकड़ता है। ये ऐसा नहीं करते हैं। जब इनको कोई बीच में बॉलिंग कर रहा होता है तो ये अपनी पिछली टांग को थोड़ा सा अपने लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं और थोड़ा सा ओपन होते हैं। इससे ये एंगल खुलता है और उसके बाद वो अंदर की तरफ मारते हैं। और यहाँ पे ये फास्ट बॉलर्स को भी इन्होंने शॉट्स लगाए हैं। ये बांग्लादेश की जैसे इनके पास बॉलिंग आ गई है, जैसे बैटिंग में कॉन्फिडेंस आ गया हुआ, तो मेरे ख्याल से बिलीव रखना पड़ेगा और ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी दूसरी टीमों से जीतने के लिए। तो मुझे लग रहा, बड़ी उम्मीद है कि बांग्लादेश की टीम को जैसे इस वक्त आज से कोई 10 साल पहले ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, जैसे इनके पास फैसिलिटी है, जैसे प्लेयर्स हैं। ये सोचें वर्ल्ड की क्रिकेट को, तो वो जब माइंडसेट होगा ना तो फिर जाके ये जीतेंगे। इस वक्त इस टीम में मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इनकी डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ। ये आपस में बड़ा लड़ते हैं, आपस में खेल के एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। बाहर का सोचता नहीं है कि हमने इंडिया से कैसे खेलना है, पाकिस्तान से जीत लिया। सिर्फ यही मेंटालिटी की वजह से इनकी क्रिकेट बेहतर होगी। और इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दिलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूं। मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा हीरो यंगस्टर्स का, रोल मॉडल विराट कोहली, रोहित शर्मा। आसान शॉट नहीं है, इसे कहते हैं स्किल। एक प्लेयर जिसके पास स्किल्स होती हैं वही इस तरह के शॉट्स मार सकता है। और इसलिए इंडियन क्रिकेट, इंडियन ड्रेसिंग रूम में इनको इतना बैकिंग मिली, क्योंकि ये स्किलफुल प्लेयर हैं। उसके बाद हर बड़ी इनिंग जो ये खेले हैं उसमें इन्होंने एक आधा शॉट मारा है जिसमें इन्होंने एक हाथ से छिक्का मारा है। आज भी हमें देखने को मिला कि उन्होंने एक हाथ से वो छिक्का जो लगाया है, और ये इट्स अ ब्रूटल स्ट्रेंथ। ये हर किसी के बस के बात नहीं होती है। लोग दोनों हाथों से भी मारते हैं तो अक्सर खड़ी हो जाती है, लेकिन इनका इतना कंट्रोल है, इनकी स्ट्रेंथ है कि जब बॉल थोड़ा सा इनकी रीच से दूर भी हो जाता है तो वहां वो ये अपना शॉट रोकते नहीं है।
ये बिल्कुल शॉट के साथ चले जाते हैं, उसमें इनका एक हाथ भी चला जाता है, लेकिन वो फ्लो इतना अच्छा बनाता है इनके बैट का कि वो कनेक्शन होती है और वो लंबाई छिका होता है।